नमो नमः बच्चों, आप सबका कीर्ति संस्कृत स्कूल में स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं माहेश्वर सूत्र के बारे में। अगर आप सबने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए अब हम लोग माहेश्वर सूत्र के बारे में करते हैं। तो एक किंवदंती के अनुसार महर्षि पाणिनि ने व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने 14 बार डमरू बजाया, जिससे ये सूत्र महर्षि पाणिनि को प्राप्त हुए। और आप सभी जानते ही हैं कि किसी भी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसकी वर्णमाला का ज्ञान होना अत्यंत अनिवार्य है। तो पाणिनि ने सूत्र शैली में अपने व्याकरण की रचना की और उन्होंने सूत्र शैली में ही 14 सूत्रों द्वारा पूरी वर्णमाला के वर्ण को गिना दिए हैं। इन 14 सूत्रों को ही माहेश्वर सूत्र कहते हैं। तो देखिए कौन कौन से माहेश्वर सूत्र हैं हमारे। अ इ उ ऋ ऋ क ए औंग ऐ औ च हय वरट लन यम गणनम झवय घट दस जव गड दस ख फ छ ठ थ चट तव कपय शशर हल। ये हमारे 14 माहेश्वर सूत्र हुए। तो माहेश्वर स्वर में क्या होता है, वर्णमाला में क्या होता है, स्वर, व्यंजन, अंतस्थ और ऊष्म होते हैं। तो उन्होंने क्या किया है, देखिए स्वर किसे कहते हैं। 14 सूत्रों में स्वर कौन कौन से हैं, स्वर। तो स्वर कितने कौन कौन से सूत्र में है, 1 से लेकर के हमारे 4 सूत्र तक हमारे क्या है, स्वर हैं। कौन कौन से हैं, अ इ उ ऋ अ इ उ ऋ ऋ क ए औंग ऐ औ च। तो लिखिए इसको। पहला है अ इ उ ऋ, फिर है ऋ क, इसके बाद है ए ओं ग, उसके बाद है ऐ औ च। ठीक है, ये हमारे स्वर वर्ण हुए। और इसमें जितने भी ये हलंत्यम आप लास्ट में देख रहे हैं, ये सारे इत संज्ञक हुए। तो स्वर को ही क्या कहते हैं, स्वर इक्वल्स टू अच। ये स्वर वर्ण कहाँ से शुरू है हमारा, अ से शुरू है, अ च पर खत्म है, तो इसको हम अच भी कहते हैं। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद क्या है, उसके बाद है हल है, हल माने उसके बाद अंतस्थ है, अंतस्थ। उसके बाद क्या है, अंतस्थ। अंतस्थ में एक बार मिनट के लिए इस ह को भूल जाइए, है ना। तो क्या य व र और ल, है ना, य व र और ल। इसके अंदर कौन कौन से सूत्र आ रहे हैं, 5 नंबर का सूत्र और 6 नंबर का सूत्र आ रहा है। इसके अंदर क्या है, ये ह य व र ट और ये लन, ये 5वां और 6ठा नंबर का सूत्र है। उसके बाद क्या आ रहा है हमारा, पंचम वर्ण आ रहा है। उसके बाद क्या आ रहा है हमारा, पंचम वर्ण। क्या आ रहा है उसके बाद हमारा, पंचम वर्ण, पंचम वर्ण। तो पंचम वर्ण में क्या आ रहा है हमारा, कौन से नंबर का सूत्र आ रहा है, 7वें नंबर का सूत्र आ रहा है। क्या है पंचम नंबर का सूत्र, यम अंग न म, यम गणनम, है ना। इसको यम गणनम ऐसे एक साथ पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद देखिए क्या है, पंचम नंबर के बाद चतुर्थ नंबर का वर्ण आएगा, चतुर्थ वर्ण आ रहा है। तो चतुर्थ वर्ण में कौन कौन से आ रहा है, झ भ य और घ दस, यानी कि 8 नंबर का और 9 नंबर का सूत्र आ रहा है। कौन कौन से नंबर के सूत्र आ रहे हैं, 8 और 9 नंबर के, झ भ य और घ ढ ध श। ये हमारे 8 नंबर के सूत्र आ रहे हैं। इसके बाद कौन सा नंबर का, जब गढ़ दस, है ना। जब गढ़ दस हमारा 3रे नंबर का सूत्र हो गया। तो इसके बाद क्या आ रहा है, तृतीय वर्ण। तृतीय वर्ण में क्या आ रहा है, जब गढ़ दस, है ना। 10वां नंबर का सूत्र हो गया, ये 10 नंबर का हो गया। कौन सा क्या हो गया, ज ब ग ड द और श। जब गढ़ 10 हो गया। ये हमारे 3रे नंबर का वर्ण कंप्लीट हो गया। अब आगे देखिए, आगे कौन से नंबर का वर्ण आता है। उसके बाद द्वितीय नंबर का वर्ण आएगा, द्वितीय वर्ण। द्वितीय वर्ण में कौन कौन से वर्ण आएंगे, 11 नंबर का आएगा, है ना। 11 नंबर का आएगा। तो ख फ छ ठ थ। उसके बाद प्रथम वर्ण आएंगे, है ना। प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ण में
11 और 12 दोनों कवर होगा, है ना। 11 और 12 दोनों कवर होगा। तो इसमें प्रथम वर्ण में क्या आ रहा है, चट तव, चट तव। उसके बाद आ रहा है कपय, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या बचा, ऊष्म वर्ण बचा, ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण, है ना। ऊष्म वर्ण ये द्वितीय नंबर, ये प्रथम नंबर, ये ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण में क्या आ रहा है हमारा, 13 और 14वां कंप्लीट हो रहा है। तो ऊष्म वर्ण क्या है, तालव श, मूर्धन्य श, दंत स, र और हल, ये हमारे बन रहे हैं। 14 पूरी वर्णमाला इससे हमारी कंप्लीट हो रही है। देखिए एक बार फिर से माहेश्वर सूत्र को, अ ई ऊ ली क ए औंग ऐ औ च, यहाँ तक हमारे 1 से 4 तक स्वर वर्ण हो गए। ह को 1 मिनट के लिए भूल जाए, ह का प्रयोग 2 बार हुआ है, इसका हम रीजन आपको ही बताने वाले हैं। यवर ल, यवरल हमारे अंतस्थ हो गए। यम गणनम पंचम वर्ण, झव घर 10 ये चतुर्थ वर्ण, जव गर 10 तृतीय वर्ण, ख फ छ ठ यहाँ तक हो गया हमारा द्वितीय वर्ण। और यहाँ से च ट त व और क प य जो है हमारे हो गए प्रथम वर्ण। तालव श, मूर्धन स, दंत स, श श र हल, ये हमारे हो गए ऊष्म वर्ण। इस तरह से पूरी वर्णमाला उन्होंने अपने इन 14 माहेश्वर सूत्र में कंप्लीट की हुई है। इन सभी वर्णों में हम देख रहे हैं लास्ट में जो है हलंत्यम है ना। हलंत्यम लगा हुआ है, जितने भी वर्ण हैं इन सब में क्या लगा हुआ है, हलंत लगा हुआ है, हलंत लगा है। तो इनकी एक विशेष संज्ञा होती है, इन हलंत्यम सूत्र को इत बोलते हैं ना। इनकी एक विशेष संज्ञा हो गई इत संज्ञा, है ना, इत संज्ञा हो गई। और इत संज्ञा का हलंत्यम से इसकी इत संज्ञा हो गई और तस्य लोप से इसका लोप हो जाएगा, इस वर्ण का लोप हो जाएगा। तो उसके बाद ये स्वर हो गए हमारे। उसके बाद ये इधर हलंत्यम, सब का हलंत्यम को काट देंगे, इधर से काट देंगे, इधर से इधर से इधर से इधर से काट देंगे, है ना। तो इधर तो स्वर पूरे हो गए, लेकिन यहाँ से हमारा व्यंजन वर्ण शुरू है, हल शुरू है ना। हल, हल माने व्यंजन वर्ण, हल माने व्यंजन वर्ण हमारा शुरू है। तो इसमें जो हल है, इसको जो हम उस व्यंजनों को बिना स्वरों की सहायता से बोल नहीं सकते, है ना। स्वर रहित व्यंजनों को तो हम उच्चारण कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए इनमें बोलने के उद्देश्य मात्र से, उच्चारण मात्र के प्रयोजन से इनमें अ मिला हुआ है, ठीक है। अब एक और इसमें बात है कि लन जो है ना, लन में एक तो ण इत संज्ञक है, उसके बाद ल का जो अ है वो भी इत संज्ञक है। इसका जो अंतिम वर्ण है वो भी इत संज्ञक वर्ण, इत संज्ञा उसकी भी अ होती है। तो टोटल हमारे कितने इत संज्ञक वर्ण हो गए, 14। तो माहेश्वर सूत्र का हो गया 1 2 3 4 ऐसे करके, य क ङ च ट ण म य श श व य श और ल, ये तो हो गए हमारे इत संज्ञक। और ये 14 हो गए ये। और एक ल का जो अ है उसकी भी इत संज्ञा होती है। तो टोटल मिला के माहेश्वर सूत्र में 15 इत संज्ञक वर्ण हैं। टोटल कितने हैं वर्ण, 15 इत संज्ञक वर्ण हैं इसके अंदर। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। अब ये जो माहेश्वर सूत्र है ना, इन माहेश्वर सूत्र को प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। इन माहेश्वर सूत्र को क्या कहते हैं, प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। और प्रत्याहार का अर्थ क्या होता है, संक्षिप्त करना, अर्थात संक्षेप में अपनी बात को कहना, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे प्रत्याहार के बारे में जानते हैं कि इनकी तो कैसे इनसे माहेश्वर सूत्र से हम प्रत्याहार बनाते हैं। तो क्या है, इन सूत्रों को क्या कहते हैं, प्रत्याहार सूत्र। माहेश्वर सूत्र को प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। प्रत्याहार, माहेश्वर सूत्र को प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। ऐसा संक्षिप्त करना है ना, यन अच अण इन उन आदि प्रत्याहार हम लोग बनाएंगे। और जितनी चाहे उतने हम वर्णमाला में वर्णों की तुलना प्रत्याहारों से कर सकते हैं। तो प्रत्याहार कैसे बनाते हैं, उसका सूत्र क्या है, आदि आदि तेन सहेता, सहेता अर्थात आदि और अंत्यन संहिता का साथ, आदि और अंतिम वर्ण का साथ। क्या हुआ, आदि और अंतिम वर्ण का साथ। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, समुदाय के अंत में,
समुदाय के अंत में आने वाले इत्संज्ञक वर्ण को जब उसके पूर्ववर्ती वर्ण से मिला दिया जाता है तब प्रत्याहार बन जाता है। तब क्या बन जाता है? तब प्रत्याहार बन जाता है। तो क्या होता है? प्रत्याहार अंतिम वर्ण को छोड़कर, है ना। जैसे कि अब एक उदाहरण के साथ समझिए आप, तब ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। पहले हम अण प्रत्याहार ले लेते हैं, एक सबसे छोटा प्रत्याहार, है ना। तो क्या है? अ महेश्वर सूत्र पहला बोले अ ई उ रे, है ना। हमने क्या बोला? अण बोला है, यानी कि ये और ये बोला है। बीच वाले इनको हमने नहीं बोला हुआ है, ठीक है। बीच वाले ये दोनों हमें नहीं बोला है, सिर्फ पहला और आखिरी बोला है। तो क्या होता? अण प्रत्याहार बोलने से का अर्थ हुआ पहला वर्ण तो लेंगे ही लेंगे, और अण और अ के बीच में जो मध्य में है, बीच में है ना, जो ई और उ है, इनको भी ये अण प्रत्याहार बताएगा, ठीक है। और न तो इत्संज्ञक है ना। और हलंत्यम से सूत्र से इसकी से इत्संज्ञा है और तसिलोप से इसका लोप है। तो अण प्रत्याहार में अ ई उ ये तीन वर्ण अपने आप आ जाएंगे। इसका मतलब है कि अण प्रत्याहार इन तीनों के बारे में बता रहा है, सिर्फ अ और ण के बारे में नहीं बताएगा। इन दोनों के बीच में जितने भी वर्ण आए, चाहे एक आए, चाहे चार आए, चाहे पांच आए, जहां पर शुरू होगा अंतिम वर्ण हलंत्यम जहां पर होगा, हमको पढ़ते हुए माहेश्वर सूत्र वहां तक पहुंचना है और वहां पर जा करके हमें इस सूत्र को बनाना है। अब अच ही ले ले हम, है ना। अच ले ले। अच में क्या आ जाएंगे? सारे स्वर आ जाएंगे। अ ई, है ना, उ, अ ई उ है, उसके र हलंत्यम है, उसकी गणना नहीं करेंगे। उसका लेंगे ड़ी, लिड़ी, क हलंत्यम है, उसकी गणना नहीं करेंगे। फिर ए, ओ, अंग हलंत्यम है, उसकी गणना नहीं करेंगे। फिर आई और औ, और चौ तो हलंत्यम है तो उसकी गणना नहीं करेंगे। तो अच मन इतने सारे हमारे आ जाएंगे, सारे स्वर वर्ण हमारे इसमें समा जाएंगे, ठीक है। प्रत्याहार का मतलब ये होता है कि पहले वर्ण से आखिरी वर्ण तक में जितने वर्ण आएंगे वो सारे वर्ण आएंगे, आ जाते हैं उसके अंदर। तो इसी तरह आप अपने घर में भी प्रैक्टिस करिए बनाने का एक प्रत्याहार। इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे, है ना। अच तो बन ही गया। अगर हम अल प्रत्याहार लिखे तो क्या आ जाएंगे? इसमें पूरी वर्णमाला ही आ जाएगी, स्वर और वर्ण व्यंजन पूरा माहेश्वर सूत्र ही अल में आ जाएगा। अ से शुरू है, ल पे खत्म है ना, ल हल पर, तो पूरी वर्णमाला ही इसके अंदर आ जाएगी। इस तरह से हम लोग प्रत्याहार बनाते हैं, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस माहेश्वर सूत्र में देखने वाली बात यह है कि इसमें जो है कि ह 2 बार आया है। कितने बार आया है? एक तो ह यहाँ पे बोला था मैंने 5वें नंबर सूत्र पर है, और एक 14वें नंबर सूत्र पर है। तो इन ह कार को 2 बार आने के कारण क्या है? क्योंकि, है ना, इसमें जो नोट करने वाली बात है ना, जो नोट करने वाली बात है। नोट क्या नोट करने वाली है कि ह का प्रयोग 2 बार हुआ है। हकार का प्रयोग 2 बार ना, 2 बार हुआ। तो क्यों हुआ, है ना, क्वेश्चन मार्क क्यों हुआ? तो उसका है रीजन ये, क्योंकि महर्षि पाणिनि जी को क्या करना था? अट, है ना, और शल आदि, और ये है ना, जल भी हो गया है ना। तो अट और शल आदि प्रत्याहारों में इसका प्रयोग करना था। ह का प्रयोग करने के लिए उन्होंने इसका प्रयोग 2 बार आया है। अट में तो पहला ह आया है ना,
और शल में दूसरा वाला ह आया है, इन दोनों प्रत्याहारों का, है ना। अट में पहला ह आया, पहला ह आया, और शल में, सल जो है उसमें दूसरा ह आया है, ह आया है। इसीलिए इनका प्रयोग, इन दोनों प्रत्याहारों का प्रयोग, इन दोनों प्रत्याहारों को बनाने के लिए इन ह का 2 बार प्रयोग किया गया है। इससे इन दोनों प्रत्याहारों का प्रयोग 2 शब्दों की सिद्धि के लिए किया है, अर्हीन और अदुक्षत। इनकी सिद्धि में हुआ इन प्रत्याहारों का प्रयोग। और भी बहुत सारे शब्दों की सिद्धि के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अर्हीन की सिद्धि तो हुई है अट कुप वांग नुम व्य वाए अपी सूत्र से। और अदुक्षत सूत्र की जो सिद्धि हुई है सलिंग गुप धाद निट किस्सा सूत्र से हुई है, इसकी सिद्धि हुई है। तो इसीलिए इन्होंने ह को 2 बार प्रयोग में किया है। ये पहली बात हो गई। दूसरी जिसमें जानकारी की बात लेने की ये है कि इसके अंदर ण जो है इत संज्ञक वर्ण है, ये 2 बार आया है, 2 बार आया है। तो क्यों आया है? तो एक तो है अ ई उ रे, उसके बाद है री लड़ी क ए उ ग, उसके बाद है ऐ औ च ह य व र ट, उसके बाद है लन, है ना, 2 बार आ गया। तो अब हम अगर अन प्रत्याहार बनाए और इन प्रत्याहार बनाए तो क्या करना होगा हमें? अन प्रत्याहार तो अ ई उ यहीं पे हमने सीखा, यहीं पे खत्म हो गया। और इन प्रत्याहार भी हम बोलेंगे तो ई उ लिख देंगे तो नहीं, तो हो गया नहीं। 2 बार इन प्रत्याहार जो लेंगे, इन प्रत्याहार, पहले हम इन प्रत्याहार को समझते। इन प्रत्याहार जब हम लेंगे तो उसमें महर्षि पाणिनि ने कहा है इन प्रत्याहार को, इन प्रत्याहार को लन, है ना, लन से बनाना है, लन से। इन प्रत्याहार को कहाँ से? हमेशा लन से, है ना। इन प्रत्याहार हमेशा याद रखना है, हमेशा लन से बनाए, है ना। लन से बनाए, या लन का जो नकार है उससे बनाए हैं, है ना, उनसे ही बनाना है। और अन प्रत्याहार में 2 कंडीशन है ना। ये तो हमारी पहली बात हो गई। और दूसरी, अन प्रत्याहार में क्या हुआ? एक तो हमेशा हमें अ ई उ र तक ही जाना है, ठीक है, अ ई उ र तक ही जाना है। लेकिन एक कंडीशन है जहां पर हमें इसको लन तक लेके जाना है। तो वो कंडीशन हमारी क्या है वो देखिए, है ना। तो वो दूसरी कंडीशन क्या है हमारी? जब हमारा जो है अन प्रत्याहार, है ना, अन प्रत्याहार एक सूत्र है जो संज्ञा प्रकरण में आता है, अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय, ये एक सूत्र है जो संज्ञा प्रकरण में आता है ना। इस सूत्र को छोड़कर सर्वत्र अ ई उ ण वाले नकार तक ग्रहण करेंगे, है ना, वाले नकार तक ही तब हम इसको ग्रहण करेंगे। इस सूत्र में क्या है देखिए, प्रत्यय है। अन जो है एक प्रत्यय भी है, तो बोला अप्रत्यय, यानी कि प्रत्यय नहीं। अनु माने ये अन, है ना, उदित, अन और उदित। उदित किसे कहते हैं? जहां पर उ की इत संज्ञा होती है उसको उदित कहते हैं। जैसे कु चू टू तू पू, है ना, उसमें उ की इत संज्ञा हो गई या तसिलो पसिलो हो गया तो वो बन गया कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग और पवर्ग बन गया, है ना, जो वर्णमाला में है। तो ये तो कवर बन जाता है ना। तो अन और उदित की जो है क्या होती है? सवर्ण संज्ञा होती है। अन और उदित की सवर्ण संज्ञा होती है। और अन एक प्रत्यय भी है ना। तो यहाँ पर जो है ना अन जो है, ये जो है अन प्रत्याहार हम ल तक लेंगे, लन वाले तक लेंगे, ठीक है। तो लन तक लेंगे।
लन तक, वहाँ पर हम इसको लन तक ग्रहण करेंगे। हाँ मैंने आपको बताया ना लिख के, तो इसमें इस ये नहीं कर लेंगे, है ना, हलंत्यम से इस सब का लोप हो जाएगा। ये नहीं लेंगे, खाली यहाँ लौ तक लेंगे। अ से अ ई उ ऋ लृ ए औ ऐ औ और है वरट और लौ, है ना, यहाँ तक हम लेंगे। जहाँ पर अनुदित सवर्ण च प्रत्यय सूत्र होगा वहाँ पर अन प्रत्याहार को हमें लन तक लेना है। लेकिन इस कंडीशन, इस एक अनुदित सवर्ण च प्रत्यय सूत्र के अलावा हमें हर जगह अन प्रत्याहार अ यू न ही लेना है, सिर्फ इतना ही लेना है ना। इन प्रत्याहार का तो में एक ही बात है कि हमें इसे हमेशा इन तक ही लेना है। और इसमें एक और बात जानने योग्य है कि लौ में जो हमारा स्थित अ है उसकी भी इत संज्ञा होती है, तो वो क्यों होती है। तीसरी बात जानने योग्य है कि लौ में स्थित अ की भी इत संज्ञा क्यों होती है, तो र प्रत्याहार बनाने के लिए होती है। क्यों होती है, र प्रत्याहार बनाने के लिए होती है ना। माहेश्वर सूत्र में यही 2-3 बात जानने योग्य है और प्रत्याहार बनाने का काम है कि आप प्रत्याहार की खूब सारी प्रैक्टिस करें। तो मैं आपको कुछ होमवर्क दे रही हूँ, आप घर में बैठ के इन प्रत्याहारों को नोट्स देख के मेरे बनाएं, है ना। अन हो गया, उक हो गया, एंग हो गया, अच हो गया, जश हो गया, झश हो गया इत्यादि। 44 प्रत्याहार है। कितने प्रत्याहार है टोटल? 44 प्रत्याहार है, ठीक है। 44 प्रत्याहार माहेश्वर सूत्र में जो वर्णमाला में प्रयोग हुआ है उनकी संख्या 44 है, ठीक। इनको प्रैक्टिस करिए आप घर में बनाने का। और एक ले लीजिए खर प्रत्याहार हो गया, अल लिखिए और हल लिखिए। हल माने व्यंजन, सारे व्यंजन इसके अंदर आएंगे। इन सब प्रत्याहारों को आप घर में बनाने का अभ्यास करें और कीर्ति संस्कृत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बच्चे खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।